आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकरण 3 में नागरीदास को। तो सबसे पहले इनकी पंक्ति देख लेते हैं। जहाँ कला तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। फिर इनका पहला ग्रंथ है मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, फूल विलास, भाग विलास, वैराग्य सागर। इन्होंने 73 पुस्तकें लिखी। फिर दूसरे कवि हैं ये जोधराज, ये गौड़ ब्राह्मण थे। और हमीरासो इन्होंने भी लिखा जो प्रबंध काव्य है। फिर बख्शी हंसराज, ये कायस्थ थे। और इनका जो सांप्रदायिक नाम था प्रेम सखी, स्नेह सागर, विरह विलास। रामचंद्रिका इन्होंने भी लिखा, तो रामचंद्रिका केशव की भी है और बख्शी हंसराज की भी है। बारहमासा भी लिखा। फिर देख लेते हैं अगले कवि जनक राज किशोरी शरण, ये अयोध्या के बैरागी थे। तुलसी चरित इन्होंने लिखा। विवेक सार चंद्रिका, कवितावली, जानकी शरणाभरण, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। फिर अलवेली, इनका ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा बंसी अली के शिष्य थे। फिर चाचा हित वृंदावन दास, ये पुष्कर क्षेत्र के गौड़ ब्राह्मण थे। जैसे सूरदास ने 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। नखशिक अष्टयाम इनका भी है। समय प्रबंध छंदम लीला, तो अष्टयाम हित वृंदावन दास ने लिखा। फिर आ जाते हैं गिरधर कविराय, तो इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम प्रसिद्ध हैं। एक देख लेते हैं। साईं बेटा बाप का बिगड़े भयो वकाज, हिरणाकश और कंस को गयो दुहन को राज। ये गिरधर कविराय की पंक्ति है। फिर आगे पंक्ति इनकी है। रहिए लटपट काट दिन, बरु धाम ही में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरुपतरो होए। फिर भगवत रसिक आ जाते हैं, इनका टट्टी संप्रदाय है। इनकी भी कवित्व कुंडलियाँ 56 इन्होंने लिखा। फिर हठी जी हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में ये बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ थे। राधा सुधा शतक इनका ग्रंथ है। यह ग्रंथ भारतेंदु को भी अधिक प्रिय था। राधा सुधा शतक ग्रंथ हठी जी का है, जो भारतेंदु जी को अत्यंत प्रिय था। फिर गुमान कवि आ जाते हैं, ये महोबा के थे। ये 3 भाई थे, दीप शाही, खुमार, अमान। फिर गुमान आ जाते हैं, जो पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में थे। नैषद चरित गुमान का काव्य है। कृष्ण चंद्रिका इन्होंने लिखा। नैषद चरित का आरंभ में अकबर अली की प्रशंसा है और इसमें छंद जल्दी जल्दी बदलते हैं। नैषद चरित में इंद्रवज्रा भी है, वंशस्थ है, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित इत्यादि इसमें छंद है नैषद चरित में। फिर सूरज राम पंडित आ जाते हैं। इनका जैमिनी पुराण है, 36 अध्याय है, दोहा चौपाई में है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास इत्यादि में बहुत सी कथाएं हैं। जैमिनी पुराण जो 36 अध्याय में है। सूरज राम पंडित। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस जैसा है। इसमें एक पंक्ति देख लेते हैं इसी की जैमिनी पुराण की। गुरुपद पंकज रामन रेणु, कहा कल्प तरु कासुर धेनु। फिर भगवत राय खींची आ जाते हैं, इन्होंने हनुमत पचीसी। शिव सिंह सरोज में लिखा है। रामायण के 7 कांडों पर कवित्व में बनाई है। इस पर हनुमान जी की प्रशंसा में 50 कवित्व पाए गए हैं। फिर हर नारायण, इनका माधवानल काम कंदला है और बैताल पच्चीसी किसकी रचना है, तो हर नारायण की है। ब्रजवासी दास, ये वृंदावन वल्लभ संप्रदाय। ब्रज विलास प्रबंध काव्य है इनका, तुलसी के अनुकरण पर इन्होंने लिखा। फिर इनका आ जाता है
प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजबिलास ही है। कथा सूरसागर के क्रम से ली गई है। या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब शूरहि केरी। कहत जसोदा कौन विधि, समझाऊँ अब कान, भूल दिखायो चंद मैं ताहि कहत हरि खान। ये ब्रजबिलास ब्रजवासीदास की पंक्तियाँ हैं। देखत रहो खिलौना चंदा, हठ नहीं कीजो बाल गोविंदा, ये भी है। फिर गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, ये सभी कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आ जाते हैं बुद्धिसेन, जिनको आप बोधा के नाम से जाना जाता है। राजापुर जिला बांदा के थे, सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना दरबार में महाराज ने इन्हें बहुत प्यार से बोधा कहने लगे थे। बोधा रसिक जीव थे। पन्ना दरबार में शुभान नामक वेश्या थी, जिससे प्रेम करते थे। महाराज ने इन्हें 6 महीने का देश निकाला का दंड दे दिया। उसी बीच इन्होंने विरह बारिश लिखा। कवित्व को सुनकर के महाराज प्रसन्न होकर के कुछ मांगने को कहा, तो इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। विरह बारिश, इश्कनामा, ये सभी बोधा का है। और इश्क लता है और विरह लीला वो घनानंद की है। फिर शुक्ल जी कहते हैं, कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। भाषा चलती और मुहावरेदार है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। नेजे, कटारी और कुरवान वाली बाजारू की रचना भी ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इनमें संदेह नहीं। अति खीन मृणाल की तारहु ते, नहीं ऊपर पाँव दया मनोह। सुई बेह के द्वार शके न तहाँ पर, तीते को टाँडो लदा मनोह। आपको सराहे ताहे आप हूँ सराहिए, धाता कहे सूर्य कहे सुंदर सुजान कहा। आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। ये पंक्ति बोधा की है। कबहू मिलबो वह धीरज में ही धैर्य बो करे, पंक्ति है। फिर आगे है रामचंद्र, इनकी रचना चरण चंद्रिका, जो भक्ति रसात्मक है, पार्वती जी के चरणों का वर्णन है। मंचित कवि मऊ बुंदेलखंड के हैं ये। सुरभि लीला, दान लीला, इनकी कृष्णायन इनकी रचना है। फिर आ जाते हैं मधुसूदन दास, ये माथुर चौबे थे। गोविंद दास नामक किसी बड़े व्यक्ति के अनुरोध पर इन्होंने लिखा रामाश्वमेघ। यही ध्यान रखना है, रामाश्वमेघ किसका है तो मधुसूदन दास का है, और कैसा है तो प्रबंध काव्य है। सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने योग्य है, शुक्ल जी कहते हैं रामाश्वमेघ के बारे में। रामाश्वमेघ ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ साथ चौपाई भी है, गीतिका आदि छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये रामाश्वमेघ जो मधुसूदन दास का है, उसी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी। पद विन्यास और भाषा श्रेष्ठ और रामचरितमानस से मेल करता है। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता मिली, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। एक पंक्ति देख लेते हैं। सिय रघुपति सुंदर पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंधन करो सप्रीता। मृदु मंजुल सुंदर शब भाति, शशिकर सरिस शुभग नख पाती। फिर अगली पंक्ति है, अगले कवि आ जाते हैं मनियार सिंह, ये काशी के क्षत्रिय थे। फिर कृष्णदास मिर्जापुर के थे, इन्होंने माधुर्य लहरी लिखा। फिर गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय है। फिर सम्मन आ जाते हैं, जो हरदोई के थे। इनकी पंक्ति है सम्मन की, जिन्होंने नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियाँ के समान गांव-गांव तक प्रसिद्ध हैं कि नीति के दोहे। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन यह संसार में प्रीति करे जन कोय।
जेहि नहीं सीखो बोली बो तहि सीखो सब धूरी, ये भी सम्मान का है। ज्ञानाश्रय शाखा के संत निर्गुण धारा के कवि सुंदरदास जी ने भी कहा है, बोलिए तब जब बोलिबो को बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। तो सुंदरदास की पंक्ति है। और जेहि नहीं सीखो बोलिबो तेहि सीखो सब धूरी, सम्मान कह रहे हैं। फिर ठाकुर कवि आ जाते हैं। ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं। तो पहले अश्नी वाले ठाकुर, फिर हैं दोनों अश्नी के ब्रह्म भट्ट थे, एक बुंदेलखंडी ठाकुर थे, और तीसरे ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास है, जो लखनऊ के थे। तो 3 ठाकुर थे, एक अश्नी के, एक बुंदेलखंडी ठाकुर और तीसरे लाला ठाकुर दास, जो लखनऊ के थे। अब इनका है अश्नी वाले ठाकुर जो सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। ये पंक्ति ठाकुर की है। फिर अगले हैं ललक दास। ये बेनी कवि के बढ़ावा से ये लखनऊ में कोई कंठेधारी महंत जान पड़ते हैं। फिर आते हैं खुमान, जो मान नाम से कविता लिखते थे, विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। अमर प्रकाश अष्टयाम। अब देखिए अष्टयाम बहुत लोगों ने लिखा, नाभादास ने भी लिखा, देव ने भी लिखा, राघोदास ने भी लिखा और खुमान भी लिख रहे हैं। फिर आ जाते हैं नवलदास। ये कायस्थ थे झांसी के, इन्होंने भी रास पंचाध्यायी लिखा, भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण। फिर आ जाते हैं राम सहाय दास, जो चौबेपुर बनारस के थे, इन्होंने राम सतसई लिखा। इनका सबसे महत्वपूर्ण है ककहरा, जो जायसी की अखरावट पर। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि जायसी की अखरावट पर ककहरा किसने लिखा, तो राम सहाय दास होंगे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई इन्होंने लिखा। वाणी भूषण, वृत्त तरंगणी, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। देख लेते हैं, ये आ ही गया। जायसी के अखरावट के ढंग का है ककहरा, जायसी के अखरावट के ढंग का है धर्म और नीति के उद्देश्य हैं। ये राम सहाय के बारे में कहा गया है। फिर चंद्रशेखर आ जाते हैं, हमीर हट है इनका। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बाबा दीनदयाल गिरी आ जाते हैं। फिर बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था दीनदयाल गिरी का। अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। ये अत्यंत भावुक और शायरदय कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के कोई और कवि ने नहीं किया। ये दीनदयाल गिरी के बारे में कहा जा रहा है। इनकी रचना देख लेते हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगड़ी, ये ध्यान रखना है। दृष्टांत तरंगड़ी, अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग बाग और ये दृष्टांत तरंगड़ी। इसमें नीति संबंधी दोहे हैं। और अनुराग बाग में श्री कृष्ण के विविध लीला का वर्णन है और इसमें मालिनी छंद है। विश्वनाथ नवरत्न में शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में ऋतुओं की शोभा का वर्णन है। फिर अगले कवि देखते हैं कौन से हैं। पजनेस आ जाते हैं। ये पन्ना, मधुर प्रिया, नखशिख, पजनेस प्रकाश इनकी रचना है। फिर गिरधर दास गोपाल चंद्र आ जाते हैं, जो भारतेंदु के पिता थे और ब्रज भाषा के प्रौढ़ कवि भी थे। भारतेंदु के पिता और उपनाम इनका गिरधर दास, गिरिधारन। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवियों के रचे 40 ग्रंथ हैं। बाबू ब्रजरत्न दास ने 18 पुस्तकों का नाम लिखा है यहाँ पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही नहुस हो जाता है। एकादशी महात्म्य, गर्ग संहिता, जरासंध वध, महाकाव्य है, भारती भूषण अलंकार ग्रंथ है, भाषा व्याकरण पिंगल है। फिर बाबू राधाकृष्ण दास ने 21 पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण के 7 कांडों का पद्य अनुवाद है। छंदार्णव नीति,
ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। द्विजदेव आ जाते हैं महाराज मानसिंह। द्विजदेव का नाम था, अयोध्या के महाराज थे। ऋतुओं के वर्णन में इनकी बहुत सी ही मनोहर है। इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका इनकी रचना है द्विजदेव की। फिर यहीं पर हमारा रीतिकाल खत्म हो जाता है। द्विजदेव से ही रीतिकाल की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण 3 फिर आगे आ जाता है हमारा आधुनिक काल, जो प्रकरण 1, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।